दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक रहस्यमय कहानी। यह कहानी सिद्धार्थ की है, जिसके पिता उसको एक ताबीज पहनाते हैं और एक कसम देते हैं कि वो ये ताबीज कभी नहीं निकालेगा। तो दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी, ताबीज एक रहस्य, सिद्धार्थ और अंकल, पार्ट 1। सिद्धार्थ अपने माता पिता की इकलौती संतान था। जब वो 5 साल का था तब उसके पिता महेश्वर ने उसको एक ताबीज पहनाया और कहा कि कुछ भी हो जाए तुम्हें ताबीज मत निकालना। उसके अगले दिन महेश्वर कहीं चला जाता है और फिर कुछ दिन बाद उसकी मरने की खबर आती है कि वो उसका एक्सीडेंट हो गया। बेटा सिद्धार्थ अपने पिता को बहुत प्यार करता था। वो 5 साल का था, लेकिन अपने पिता की मृत्यु का दुख के कारण वो बहुत रो रहा था। उसकी माँ भी उसको चुप नहीं कर पा रही थी। जब महेश्वर का अंतिम संस्कार हुआ तो सिद्धार्थ बेहोश हो गया। उसको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पर वो 2 दिन तक था। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। फिर उसको घर लेकर आ गए। धीरे धीरे सिद्धार्थ बड़ा होने लगता है और 5 साल के बाद जब वो 10 साल का हो जाता है तब उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। वो अब डिप्रेशन में जाने लगता है, लेकिन उसके अंकल सिद्धार्थ को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। वो ताबीज अभी भी उसके गले में ही था। वो उसको बहुत ही संभाल कर रखता था। जब वो 18 साल का हो जाता है तो उसके पास कुछ लोग आते हैं और उसको बताते हैं, तुम महेश्वर के बेटे हो, तुमको अब बहुत मुश्किलों का सामना करना है। तुम कोई आम इंसान नहीं हो, इसलिए थोड़ा सा संभाल कर रहना। तुम्हारे अपने ही तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं। सिद्धार्थ को ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, कौन है ये लोग और ये मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ पूछता, वो सभी एक पोर्टल के जरिए वहाँ से चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ ये देखकर थोड़ा डर से जाता है। कौन थे ये और मुझसे ऐसी क्या खास बात है जिसके बारे में ये बात कर रहे थे। फिर सिद्धार्थ अपने अंकल के पास गया और उसने बोला, अंकल अभी मेरे पास कुछ लोग आए थे और मुझसे कह रहे थे कि तुम आम आदमी नहीं हो, तुम खास हो, और पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। मुझे पहले तो लगा कि ये मजाक कर रहे होंगे, लेकिन जब वो एक पोर्टल में गायब हो गए तब मुझे एहसास हुआ कि ये सब जो भी कह रहे हैं वो सच हो सकता है। लेकिन क्या खास है मुझ में। तब उसके अंकल कहते हैं कि हो सकता है कि तुम में कुछ शक्ति छुपी हुई हो जिसके बारे में तुमको पता नहीं हो। तब सिद्धार्थ अपने अंकल को कहता है कि मुझ में क्या शक्तियाँ हो सकती है। उसके अंकल कहते हैं कि समय के साथ तुम्हारी शक्तियाँ भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब ज़्यादा टेंशन मत लो और अपने कॉलेज जाने की तैयारी करो। कल से तुम्हारे कॉलेज शुरू हो रहे हैं। फिर वो इन बातों के बारे में सोचना बंद कर देता है और कॉलेज जाने की तैयारी करता है। आखिर कौन थे वो लोग और सिद्धार्थ के पास क्यों आए थे, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और इंतजार कीजिए ताजीब एक रहस्य का अगले पार्ट का। ताजीब एक रहस्य पार्ट 1। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।